पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो उनमें से केवल एक नारनौंद की ऐसी सीट थी जहां से बीजेपी हार गई थी। तो अब की बार कैप्टन अभिमन्यु के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, क्योंकि अगर यहां से इस बार भी अगर बीजेपी हार जाती है तो निश्चित रूप से कैप्टन अभिमन्यु के लिए आने वाले चुनाव में बड़ी समस्या बन सकती है। क्या करेंगे इसके लिए आप? मैं अपना काम करता हूं, परिणाम की परवाह नहीं करता हूं। परिणाम यशस्वी होगा, परिणाम बहुत अच्छा होगा और इसमें लाखों लोगों का वोट होता है, हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत होती है और हर जगह का अपना, हर चुनाव का अपना वातावरण, अपना समीकरण होता है। पिछली बार 90 में से हरियाणा प्रदेश में लोकसभा में हमारी 79 सीट्स पर लीड आई थी, 11 सीट में हम पीछे रहे थे और 4 महीने बाद विधानसभा में हम 40 पर रहे थे। हर चुनाव का अपना समीकरण, अपना वातावरण होता है। मोदी जी का चुनाव है, निश्चित तौर पर हर चुनाव में हम नारनौंद से हर चुनाव दर चुनाव हमारा मत प्रतिशत और मत बढ़ता चला आया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार नारनौंद में भी हम प्लस में रहेंगे। 2014 में हम नारनौंद से 42,000 वोट से माइनस थे लोकसभा में जी, और उस लहर में एनडीए के हमारे उम्मीदवार 42,000 वोट माइनस थे और अगले 5 महीने के अंदर वो सीट पर कमल का फूल खिला था। हरियाणा में एक सीट थी लोकसभा में, 1.25 लाख से हम प्लस थे और विधानसभा में वो जो है वो सीट 19 में नहीं जीत पाए। तो हर चुनाव का अलग वातावरण, अलग समीकरण होता है और जो आज मुझे जो वातावरण दिखाई दे रहा है, 10 के 10 कमल के फूल लोकसभा में खिलेंगे। विधानसभा की करनाल की उपचुनाव में तो कोई मुकाबला ही नहीं है। 11वां कमल वहाँ मान लो, 12वां कमल हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में खिलेगा। तो हरियाणा तो बहुत फर्टाइल है कमल के फूल के लिए। बहुत बड़ी जीत हरियाणा में कमल के फूल की होने वाली है, मोदी जी के पक्ष में जाने वाला है। कैप्टन साहब, एक बात और आप कहेंगे, फिर उसी बात पे आ रहे हैं। नारनौंद हल्के में ये प्रचार किया जा रहा था कि कैप्टन अभिमन्यु के जो कार्यकर्ता हैं वो कैप्टन अभिमन्यु को टिकट न मिलने की वजह से काफ़ी नाराज़ हैं और इस वजह से वो विरोध में वोट करेंगे। तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे जो लोग ये बातें कह रहे हैं? और सारे कार्यकर्ता मैदान में हैं। अब जो कह रहे थे उनसे पूछो। हमारा कार्यकर्ता निष्ठावान, समर्पित, अनुशासित, देश और समाज के लिए काम करने वाला है। वो किसी एक जाति पाति की राजनीति करने वाला नहीं है, वो किसी एक परिवार कुनबे की राजनीति करने वाला नहीं है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया है, उसको देश और समाज दिखता है, पार्टी संगठन दिखता है, मोदी जी का देश के हित में किया हुआ काम दिखता है। सब मैदान में हैं। तो जो झूठ फैलाना चाहते थे उनके अपने आप मुंह बंद हो गए। कई बार चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वो कर रहे होंगे अपनी बातें।